है मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम क्यों ले रहा हूं? मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि अगर दिशा के हत्यारे, दिशा के पापी अगर जेल में होते तो एक नजीर बनता। दिशा जैसे हजारों बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, उनके पापियों की सजा अगर रूल ऑफ लॉ के तहत जल्द से जल्द होते रहे तो बात बन सकती है। आप कल्पना कीजिए 2012 में क्रूरतम घटना हुई थी दिल्ली में, एक्सपेडाइट हुआ, मीडिया का दबाव पड़ा, हमारा और आपका दबाव पड़ा, तो देश जगा। और जब देश जगा तो 12 महीने के अंदर रिजल्ट आया, सजा मिली, लेकिन उसके बाद उन घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? आज इस पर विचार करने का वक्त आ गया है। यह नैतिकता का सवाल है। समाज के टोटलिटी में ज्ञान जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक समाज में नैतिकता का इंडेक्स कितना है, यह महत्वपूर्ण है। समाज अगर अनैतिक होता जाएगा, घूस ले लिया, भ्रष्टाचार ले लिया, किसी को फंसा दिया, किसी को बचा दिया, सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, लॉयर्स सिर्फ दलील देते जा रहे हैं, जज सुन नहीं रहे हैं, डॉक्टर गलत इलाज कर रहा है, यूनिवर्सिटीज में आंदोलन हो रहे हैं, जातीय हिंसा हो रही है, अनैतिक वातावरण अगर बना रहेगा तो स्कॉर्पियो पर 17 साल का बच्चा रील बनाएगा। उसकी परिणति यही होनी है। अगर समाज अपना नैतिक आचरण खोएगा तो उस समाज में 17 वर्ष का बच्चा स्कॉर्पियो पर रील बनाएगा और वो 23 साल के होनहार नौजवान की जिंदगी लील लेगा। यही है अनैतिक समाज का प्रतिफल। और इसमें कोई शक नहीं है कि यह समाज घोर अनैतिक वातावरण में घुसता जा रहा है और इसकी शुरुआत टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व इन घटनाओं को रोक नहीं पा रही है, उनका दिल दहल नहीं रहा है, तो वही रिस्पॉन्सिबल है। हमें जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। आज मोदी जी हैं तो मोदी जी पर सवाल उठेगा, कल राहुल होंगे, कल कोई और होंगे तो उस पर सवाल उठेगा। जो सत्ता में हैं उस पर सवाल पूछना ही पड़ेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई अनर्गल सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम कोई एजेंडा चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर 23 वर्ष का एक नौजवान जो अपनी मां का अकेली मां, अकेला बेटा, यही दोनों एक दूसरे के सहारा थे, वो खत्म हो गया सिर्फ इसलिए कि 17 वर्ष के एक एडल्ट ने, जो एडल्ट नहीं है, जुवेनाइल है, एडोलेसेंट है, जो अभी एडल्ट हुआ भी नहीं है, 18 के बाद वो एडल्ट होगा, उसे आप स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग थमा देते हैं और वो अपोजिट साइड से चल रहा है। इतना ही नहीं मित्रों, इतना ही नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह सवाल ऊपर से लेकर के नीचे तक से पूछा जाना चाहिए। 13 दफा, 13 बार उस गाड़ी का चालान कट चुका है। 9 बार ओवर स्पीडिंग के लिए चालान कट चुका है। उसके बाद भी यह खेल चल रहा है। गिरफ्तारियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप और हम सब लोग प्रत्येक दिन यह अनुभव करते हैं। जब आप सड़क पे निकलते हैं तो बड़ी तेजी से कोई ना कोई गाड़ी निकल जाती है और आप दुआ करते हैं कि चलो हम बच गए, पता नहीं वो किसी और को टक्कर मार देगा। आपको, हमको ये लग रहा होगा कि मामूली बात है, हमें इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसी मामूली बात, ये मामूली बात इसलिए बड़ी बात बन रही है क्योंकि दिशा को न्याय नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि दिशा और इसका लेना देना क्या है? थोड़ी गंभीरता से सोचिए मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं। जब टोटलिटी में पूरा समाज अनैतिक आचरण की तरफ बढ़ रहा हो, 13 बार जिस गाड़ी का चालान कटता हो, 9 बार ओवर स्पीडिंग के लिए करता हो, उसके बाद उसको सजा नहीं मिलती हो, उपयुक्त सजा नहीं दी जा रही हो, तो फिर क्या होगा? फिर 3 फरवरी का इंतजार होगा और साहिल धनेसरा की मौत इंतजार कर रही होगी। फिर हम और आप चिल्लाते रहेंगे। जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं तब भी न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे, न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे। एक्सीडेंट फिर भी होंगे, लेकिन समाज कैसे जग रहा है?
संस्थाएं कैसे जग रही हैं, इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है नहीं कर रही है, पुलिस ठीक से अपनी ड्यूटी निभा रही है नहीं निभा पा रही है, ट्रैफिक कहां पर काम कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उसका प्रतिफल क्या है, 13 बार चालान काट दिया तो गाड़ी को सीज क्यों नहीं किया। 13 बार अगर एक गाड़ी का चालान कटे और 9 बार ओवर स्पीडिंग के लिए कटे, इसका मतलब है कि आपने अनुमति दे दी कि जाओ सड़क पर मौत का तांडव करो। मौत का तांडव करने की अनुमति आपने दी, इंस्टीट्यूशन ने दी, सरकार ने दी, संस्था ने दी। यह जिम्मेदारी सरकार और संस्था की है, जिसने 9 बार चालान काटने के बाद, ओवर स्पीडिंग के बाद भी इस गाड़ी को गिरफ्तार नहीं किया, उसको चलाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया, उसके मालिक को गिरफ्तार नहीं किया, तो फिर साहिल धनेसरा की ही मृत्यु होनी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर 5 साल के बाद भी एफआईआर नहीं हो दिशा सालियान का, सिर्फ एफआईआर का रिक्वेस्ट किया जा रहा है सतीश सालियान की तरफ से, और बेशर्म संस्था कह रही है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है 22 में, और एसआईटी का गठन आज 4 साल हो गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट नहीं है, एक्सीडेंट रिपोर्ट करके कर रहा है ब्रॉड डे लाइट में। 3 साल से हम चिल्ला रहे हैं, रोज प्रत्येक दिन आपको दिशा और सुशांत की रोज कोई ना कोई स्टोरी बताते हैं, बावजूद इसके अदालत मौन है, सरकार मौन है। तो फिर साहिल धनेसरा का भी केस आपको भुगतना पड़ेगा। फिर ऐसी मां रो रो करके आपसे अपील करेगी। आपने वो वीडियो देखा होगा, मैं देख नहीं सकता हूं उस मां की पीड़ा, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए उस मां की पीड़ा, इस अपील को जरा सुनिए आप। धनेसरा, मैं इना साहिल धनेसरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. प्रधानमंत्री जी, एआई समिट को रोक दीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई महत्व नहीं है उस एआई समिट में। उस समिट एआई समिट में तो एक पापी को बुला लिया है आपने, उस पर तो मैं अभी अलग से कर रहा हूं कार्यक्रम। उस एआई समिट का कोई मतलब नहीं है, उस सीसीटीवी का कोई मतलब नहीं है जो आपने करोड़ों रुपए लगा करके दिल्ली एनसीआर में इंस्टॉल किया और पूरे देश के सभी शहरों में इंस्टॉल कर दिया है, हाईवेज पर इंस्टॉल कर दिया है। क्या मतलब है उस सीसीटीवी का? क्या हो रहा है जब आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? 9 बार चालान काटने के बाद भी यह 17 साल का नौजवान रोंदता हुआ गाड़ी चला रहा है, क्या मतलब है उसका?